Hello students, today we are going to study about the functions in Excel. एक्सेल जो होता है मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन करता है, कि स्प्रेडशीट होता है जो वेरियस कैलकुलेशन करता है और काफ़ी इजीली करता है। अब इसमें फंक्शंस कैसे कैसे होते हैं, हम कैसे निकाल सकते हैं कि कौन से फंक्शन इसमें है या फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। जो एक्सेल है उसमें प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं, मतलब उसमें ऑलरेडी फार्मूला सेव हैं जो कि हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये जो फार्मूला सेम है ये क्या क्या काम करेंगे, वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है इन एक्सेल में। ठीक है, जब भी हम कोई प्री डिफाइंड फार्मूला सेलेक्ट करते हैं तो जो डेटा होता है एक्सेल का वो ऑटोमेटिकली उस फार्मूले को यूज़ करता है और कैलकुलेशन करके रिजल्ट दे देता है। ये जो प्री डिफाइंड फार्मूला होता है उसको हम फंक्शन कहते हैं, और जो डेटा एंटर करते हैं हम एक्सेल में जिसमें हम वो प्री डिफाइंड फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उसको हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट कहते हैं। एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मतलब प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं जो कि हम किसी भी स्प्रेडशीट पे फॉलो कर सकते हैं। और उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम फार्मूला टैब पर जाते हैं। फार्मूला टैब का इसमें एक्सेल में ये रही, ठीक है, ये देखो दिखा है ना फार्मूला। तो सबसे पहले फार्मूला टैब पे जाते हैं। फार्मूला टैब जब हम खोलेंगे तो हमें इंसर्ट फंक्शन मिलेगा। ठीक, इंसर्ट इसमें और भी फंक्शन है, देखो ऑटो सम है, रिसेंटली यूज़, हमने कौन से फॉर्मूले रिसेंटली यूज़ किए हैं, फाइनेंशियल मतलब मनी से रिलेटेड कौन से फॉर्मूले होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। हम किस पे जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे, क्योंकि हमें उस सेल में क्या करना है, फंक्शन को इंसर्ट करना है। इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे तो हमें एक ऐसा बॉक्स खुलेगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट खुल के हमारे सामने आ जाएगी। इस लिस्ट में बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, ये जो यूज़ कर रहा है ये स्टैटिस्टिकल फंक्शन यूज़ कर रहा है। ठीक, इसने ये फंक्शन यूज़ किया, इसने इस पर क्लिक किया, ओके कर दिया। ओके करके इसके पास जो स्टैटिस्टिकल फंक्शन है उसके सब फंक्शन खुल रहे हैं, और उसमें से इसने सेलेक्ट किया, मान लो उसको ये बर्थ टेक्स्ट का करना है, और उसने करके ओके कर दिया। ये क्या करता है, नंबर्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। उसने बता दिया कि क्या नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तो उसने क्या किया, स्टैटिस्टिकल फंक्शन में ये वाला फंक्शन आर्ग्यूमेंट लिया, और ये आर्ग्यूमेंट क्या करता है, नंबर्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। इसने ओके कर दिया। तो अब क्या करेगा, इसने जिस चीज़ के लिए इंसर्ट फंक्शन किया है उसमें जो भी नंबर लिखा होगा उसको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब क्या होता है, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं या हमने फंक्शन लगाया है किसी भी चीज़ में, फंक्शन आर्ग्यूमेंट लगाया है, वो क्या होता है, फंक्शन हमेशा फंक्शन आर्ग्यूमेंट से डिफरेंट होते हैं। जब भी हम ये लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, इक्वल। जब हमने इंसर्ट किया तो सबसे पहले इक्वल आएगा, जो फंक्शन हमने चूज़ किया वो फंक्शन आएगा, उस फंक्शन के बाद हमने जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट किया वो स्मॉल ब्रैकेट में आएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फंक्शंस को लिखते हैं। ये जो फंक्शन होता है ये हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से मेन्यू से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसमें मैथमेटिकल फंक्शन को लिख भी सकते हैं अलग अलग तरीके से। इसने क्या किया, बोला कि मैं फंक्शंस पे गया, मैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन पे गया जो कि लोकेटेड है फंक्शनल लाइब्रेरी में, किस टैब के अंदर, फंक्शन टैब के अंदर। समझ में आया। एक और इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब भी हम कोई डेटा एंटर करते हैं अलग अलग फंक्शंस को सेल में या फिर सेल एड्रेस में, जो हम एक्सेल से, जब भी एक्सेल हमसे कुछ भी पूछता है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग डेटा को सेल टाइप कर सकते हैं सेल एड्रेस में। हम अल्टरनेटिवली क्लिक कर सकते हैं सेल को, ताकि हम डेटा उसमें ऑटोमेटिकली इंसर्ट करते जाएं और डायलॉग बॉक्स उसमें अल्टरनेट जाता रहे। तो इस टाइप के भी हम फंक्शन लगा सकते हैं कि हम अल्टरनेट डेटा स्टोर कर रहे हैं, हम कंटिन्यूशन में कर रहे हैं, हम पहले डेटा लिख रहे हैं उसमें कोई, हम पहले डेटा लिख रहे हैं उसमें कोई फंक्शन कर रहे हैं, फिर उस पर कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जिससे देखो इसने यहाँ पे क्या किया, मैथ की कुछ ड्रैग एंड ट्रिक्स हैं, ABS है, क्रॉस है, ये क्या है, दीज आर द नेम ऑफ फंक्शन। उसने बोला ना इंसर्ट फंक्शन, हम इसमें से कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से फंक्शन क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट नेम्स। So this is all about the functions in Excel. I hope आपको समझ में आएगा. If you have any problem, please ask me. Thank you.